अपने आप को तैयार करें, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं आपको बताना चाहते एक वचन से, प्रभु की तारीफ। जब हम बीज बोते हैं तो क्या होता है? हालेलुया, जब बीज बोते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर अद्भुत काम करता है। कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। जब हम बीज बोते हैं तो सारे आपने वचन सुना ही होगा कि बंधन टूटते हैं। यस और नो, हाँ या ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ या ना? आप जो यहाँ पर हाँ बोल रहे हैं, प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। जब हम बीज बोते हैं तो सारे बंधन परमेश्वर तोड़ देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू बीज बोए तो कुड़कुड़ाना मत। जब तू बीज बोए तो कैसे बीज बोना है? खुशी और आनंद के साथ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने हाथों में बीज लो और परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर, आज मैं जो बीज बोने जा रहा हूं, मेरे बीज को याद करना। परमेश्वर पिता, आज मैं परमेश्वर तेरे भवन के लिए, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, और मेरा बीज लोगों को बचाएगा। मेरा बीज जो है रूहों को बचाएगा, आत्माओं को बचाएगा। ये तेरे काम में ही लगेगा और ये लाइफ और परिस्थिति मेरी भी कभी सेम न रहेगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कई लोग बोलते हैं कि क्या सचमुच में परमेश्वर प्रबंध कर सकता है? क्या कर परमेश्वर घर दे सकता है? क्या बेबी की ब्लेसिंग दे सकता है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर श्राप को तोड़ दिया है कलवरी क्रूस के ऊपर। हालेलुया। आप सभी जानते हैं वचन कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया? श्राप को कलवरी क्रूस पर तोड़ दिया है। तोड़ा कि नहीं तोड़ा? वो श्राप क्या था? बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, ला इलाज बीमारी थी, बहुत सारे ऐसे रोग हमारे लाइफ में थे। लेकिन जैसे हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो हमारे क्या हो गए? श्राप टूटते गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और जिस चर्च से हम जाते थे, जिस जगह में हम जाते थे, हालेलुया, उन्होंने कभी भी हमें बीज का प्रचार नहीं किया। पता है क्यों? क्यों? ये बेचारे हिंदू लोग हैं, इनको बताएंगे तो इनका मन टूट जाएगा। इन लोग सोचेंगे कि लालच के लिए आ रहे हैं। हमें नहीं पता था इसके बारे में, बिल्कुल भी हमें पता नहीं था देना भी होता है कुछ। बस जाते थे, प्रेयर करके आ जाते थे और श्राप टूटते ही नहीं थे। जब लोगों ने देना शुरू किया, बोले क्या दे रहे, क्या दे रही है, क्या दे रहे हैं? फिर उन्होंने बताया, क्योंकि उनको पता था कि नए लोग हैं तो इनका मन टूट सकता है, वो दुखित हो सकते हैं, तो जल्दी से वो बताते नहीं थे। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। लेकिन मैं नहीं चाहती, मैं चाहती कि आप सबको जानना है, क्योंकि यदि आप लेट से जानेंगे तो फिर लेट से बंधन टूटेंगे। इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, 2 Corinthians chapter 8 and verse from 9। दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। बोलो आमीन। अनुग्रह का मतलब ग्रेस और दया होता है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। अपने हाथ उठाओ, ऑफरिंग के साथ बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बन गया। क्यों? आखिर यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ। वो तो राजा को राजा था, वो तो प्रभुओं का प्रभु था। जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते, हिंदू बैकग्राउंड से आते, तो हम क्रिश्चियन से नफरत करते थे। अरे इनका परमेश्वर कैसा है, अरे इनका परमेश्वर किस तरह का है। ऐसे मेंटालिटी थी मेरे पापा की, मेरे मम्मी की। और हम क्रिश्चियन के घर के यदि कोई केक भी आ जाता तो उसको फेंक देते थे। अरे ये पता नहीं कैसे लोग हैं। हम हिंदू अपने आप को बड़ी ऊंची जात का समझते थे। हालेलुया। तो कभी वहां का पानी नहीं पीना, चलो आए हैं कुछ दिया है तो उसे डस्टबिन में फेंक देना। हमने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन वही यीशु मसीह ने मुझे बचा दिया और जिंदा रखा। हालेलुया। तो अब परमेश्वर का वचन जो कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं जानते हो कि वो सबके लिए आए, पापी के लिए आए, हर एक लोगों के लिए आए। जो उसे गाली देता उसके लिए भी आए, जो उसे नफरत करता उसके लिए भी आए, जो कंगाल है, गरीब है, फाइनेंस में, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम कर रहा है, सफर कर रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा मेरा काम, बिजनेस मेरी क्यों नहीं बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहती, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। बोलो मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि अद्भुत है। बोलो वो सामर्थ्य है। एक और बात मैं आपको बताना है, आप यहाँ लोग बोलते नहीं हो कोई भी, आपका अंगीकार कैसा है?
हमारे चर्च में बोलते, मैंने सिखा दिया है बोलना उनको। यही कन्फेस है। आपने उद्धार कैसे पाया? खाली पर नंगे पैर चल के, ऐसे करके, वैसे करके कैसे उद्धार पाया? मुझे एक आंसर चाहिए। कौन बताएगा बीच में से? आंसर कौन बताएगा? जल्दी कौन बताएगा? यहाँ से जेंट साइड से उद्धार कैसे पाया हमने? किसी को भी नहीं पता कैसे पाया उद्धार? कैसे उद्धार पाया है? किसी को पता? बीच में खड़े हो जाओ, जल्दी से ऊंची आवाज में बोल दो। है? बोलो बोलो। कैसे? लहू के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा। फिर से पढ़ते हैं वचन रोमियो की किताब में। हालेलुया। वहां पर क्या सिखाया है? लहू तो है, वो तो किया है। लहू तो पूरे दुनिया के लिए प्रभु ने बहा दिया है। अब पता नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि नहीं कर रहे। लहू तो इनके ऊपर भी आ गया। ये इन्होंने पता नहीं एक्सेप्ट किया कि नहीं किया है। लहू तो इनके ऊपर भी आ गया, लहू तो इनके ऊपर आ गया। बात क्या है? अंगीकार करने की है, एक्सेप्ट करने की है। लहू सब पर आ गया है। अब जो अंगीकार करेगा वो बचेगा। जो अंगीकार करेगा उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। हालेलुया। लेकिन जब हम नए होते हैं, परमेश्वर नहीं जानते, तो प्रभु खुद हमारे घर में चलकर आते हैं, जैसे हमारे घर में खुद परमेश्वर चलकर आए। आमीन। हालेलुया। तो वचन कहता है कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए कंगाल बन गया। बोलो मेरे लिए। हाथ उठाओ, बोलो मेरे लिए कंगाल बन गया। क्यों बन गया वो? ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह के कंगाल होने से। पर शैतान बहुत चालाक है। वो देखो दूसरे लोगों के, जाति लोगों के मन में कैसे भ्रम पैदा कर। अरे तो गरीब का परमेश्वर है कि नहीं है? बताओ। ऐसा है ना? हमारे घर में हुआ है, इससे मैं ये सब वर्ड बोल रही हूँ आपको मैं। अरे वो तो गरीब का परमेश्वर है। अरे हमारा देखो सब कुछ है। हालेलुया। अरे वो तो ऐसा ही है। मतलब हमने क्या बोला? यीशु मसीह को तुच्छ बोला है। देखो कैसे बिना कपड़े के क्रूस पर लटका हुआ है। शैतान ऐसे ऐसे चालाकी मारा है कि नहीं है? देखो इसके ऊपर तो कपड़े भी नहीं है। इनका कैसे परमेश्वर है? लेकिन मतलब क्या कहना चाहिए कि बदन पे कपड़े भी नहीं है। पर उन्हें क्या पता था कि उसे तो हमारे लिए नंगा होना पड़ा, इसलिए ताकि हम क्या हो जाए? ढप जाए, कवर्ड हो जाए। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम बीज बोते हैं तो हमारा कंगालीपन जाता है, हमारे बंधन टूटते हैं, वो श्राप खत्म होते हैं। आमीन। प्रवेश की तारीफ हो। मेरी कंपनी जो है आईटी की कंपनी है। हालेलुया। और मैं उसमें एमडी थी। मैं थी बोल रही हूँ। प्रवेश की तारीफ हो। 1.5 लाख 2 लाख महीने का इनकम आता था, सोर्स आता था हमारा। सारे एम्प्लॉई हमने रखा हुआ है। हालेलुया। सबको सैलरी देना, सब कुछ करना, जबकि हम मसीह को जान चुके थे, परमेश्वर को जान चुके थे। अरे ज्यादा दशमांश देना पड़ेगा, मेरे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। देखो पता मुझे भी था कि दशमांश देना जरूरी है, जरूरी है। मुझे भी पता था, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं मालूम था। लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। दवाई कहाँ से लाना, रेंट कैसे पे करना है, ये कैसे होना। पहले हम उसको करते हैं, फिर हम बाकी का काम करते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? और ऐसा करते 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 इतने पैसे कमाने के बावजूद भी हमारे पास पैसे नहीं बचते थे। अकाउंट खाली हो जाता था। 2 लाख महीने रखता है कि नहीं रखता है? 2 लाख आपके महीनों को मिले तो क्या होगा आपका? सोचो। आप ब्लेसेड पर्सन है। लेकिन हम ब्लेसेड पर्सन तो थे, लेकिन बीच थोड़ा बोते थे, टाइट दे देते थे, कभी पूरा देते थे तो कभी पास रख लेते थे। तभी मलाकी की किताब में क्या, तुम लूटते हो मुझे, तुम चोर हो 1 नंबर के। मुझे ही कह रहा था, मैं ही अपने आप को कहती हूँ मैं, क्योंकि मैं ही चोर थी। हालेलुया। तुम लूटते हो। कहाँ से? दशमांश में, भेंट के जो मैंने तुम्हें दिया तुम उसमें लूट रहे हो। और जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी, बहुत चीज होने लगी, तब समझ में आने लगे। जब प्रार्थना करने लगे, प्रभु ने दिया कि नहीं मैं तुम्हें और बढ़ाऊंगा। लेकिन सब कुछ खत्म हो ही जा रहा था, खो ही जा रहा था। अचानक से समझ में आया कुछ गड़बड़ है हमारे लाइफ में। हम प्रार्थना भी करते हैं, हॉलीनेस में भी है, चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं, कोई मिस नहीं कर रहे। गड़बड़ कहाँ हो रही है? हमारे फाइनेंस क्यों डाउन जा रहा है? क्यों? पैसे तो आते थे, मैं नहीं कहती नहीं आते, आते थे, पर ठहरते नहीं थे। मेडिसिन में जाता था, बीमारी में जाता था, इधर जाता था, उधर जाता था, कभी इधर किसको कर्ज चुकाना है, कभी उसे कर्ज चुकाना है, यही सारी प्रॉब्लम चलते रहती थी। हालेलुया। फिर हमने सोचा नहीं, परमेश्वर ने आत्मा में डाला, उसका दशमांश देना है।
और जब दशमांश देना शुरू किया, फिर आत्मा में और देना है, फिर और देना शुरू किया। फिर मैंने कहा, एक बार पैसे बिल्कुल नहीं थे मेरे पास, और मैं सच्ची बता रही हूँ, हालेलुया। और एक बार पैसे नहीं थे, मेरा मन कर रहा था, एक चर्च थी उसकी जमीन के लिए देना था, क्योंकि हम सब चर्च को प्यार करते हैं और हम सब एक साथ ही रहना है, वहाँ मुंह दिखाना है, हालेलुया। यदि हम एक नहीं हैं तो फिर वहाँ नहीं जा सकते बिल्कुल भी, हालेलुया। कहाँ? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो एक जगह में जमीन के लिए प्रार्थना हो रही थी, तो मेरे मन में था मैं कुछ डालूं, पर्स में देखे तो पैसे नहीं थे, अब क्या किया जाए, मैं तो डाल के ही रहूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने अपने सोने की बाली निकाली और मैंने डाल दिया। और मैं जब घर आ रहे थे, हम अपने गाड़ी में घर आ रहे थे, मैं इतनी खुश हुई अपने गोल्ड को डाल के, क्योंकि वो मेरा नहीं, वो परमेश्वर का है। क्योंकि मुझे गोल्ड से प्यार नहीं, पैसे से प्यार नहीं, डायमंड से प्यार नहीं, कोई चीज़ मायने नहीं रखती जब परमेश्वर का वचन है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है तो वो सब कुछ मुहैया करेगा। और वही मेरे पास एक ही था, और मेरे पास और पहनने के लिए नहीं था। सोचो 2 लाख कमा रहे, लेकिन था नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, बचता नहीं था। प्रभु ने मन में डाला कि गोल्ड है, उसको परमेश्वर के राज्य के चर्च भवन के लिए बीज को बो दे। और जब बोया तो मैं ऐसा लगा कि एक, जैसे मैं क्या बताऊं, कि सर से एक बोझ हट गया है, एक जो पहाड़ था वो हट गया, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और मैं आनंदित हो रही थी, मैं खुश हो रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगा, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। और जैसे कि आप जानते नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे IT की कंपनी, हम फॉरेन का काम करते हैं और डॉलरों में पैसे आते हैं पर आर के हिसाब से, हालेलुया। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे, लैपटॉप हमारे साथ रखते थे, क्यों मालूम है? कि चर्च में जाए तो लैपटॉप हमारा ब्लेस हो जाए, क्योंकि वहीं से तो काम आना, वहीं से तो आना है, तो लैपटॉप लेके भी जाते थे हम। जब वापस आ रहे थे, बीज बोया उस दिन, सब कुछ किया, जब वापस आ रहे थे घर, सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। क्या लिखा है यहाँ पर? वो क्या बन गया हमारे लिए? धनी बन गया, आमीन, हालेलुया। फॉरेन से एक फॉरेनर था, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ध्यान से सुनना सभी जन, मुझे पता नहीं चला मेरा नाम कब कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया, जबकि वो इंटरव्यू लिए बिना कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, लो स्टार्ट कर दो काम, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। घर से, अरे ये भी कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ऑफर रिसीव करना होता है। घर जाते जाते, चर्च से घर जाते जाते मैं रिसीव करने का काम कर रही थी, हालेलुया। ये तो सचमुच में प्रभु ने हमारी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली, बीज बोने का, आमीन। और इसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हम ऑफर रिसीव करते गए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी पहली गाड़ी उसी कॉन्ट्रैक्ट से कैश के साथ हमने लिया। रेंट में हमारा घर था और कैश में हमने कार लिया, हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करते हैं। मैं बता रही, बीज बोने की सामर्थ्य बता रही हूँ। जब हम आत्मा सच्चाई से परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, क्या सोच के बोते हैं? आप मुझे देते हो क्या? किसी पास्टर को देते हो क्या? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए देते हैं हम, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य के बढ़ाने के लिए, लोगों की रूह को बचाने के लिए, जब हम परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च के कामों के लिए देते हैं, तो भूल जाओ कि आपका बीज वहां पड़ा है, वो ऊपर तक पहुंच चुका है, आमीन, हालेलुया। प्रभु मसीह की तारीफ हो। जोर से तालियां बजाएं उस गवाही के लिए, छुटकारे के लिए, उस कंगाली से बाहर निकालने के लिए, और कैश में गाड़ी लेने के लिए, हालेलुया। और उसके बाद मेरे मन में आया, टाइथ नहीं, मुझे अब और बोलना है। टाइथ अलग होता है, ऑफरिंग अलग होता है। मैं अपनी ही बात बता रही हूँ मैं, हालेलुया। टाइथ अलग बोलना, ऑफरिंग अलग बोलना। और धीरे धीरे करते हम 3 रेंट के, आई थिंक 4 रेंट के घर चेंज कर चुके हम। वहां जाते तो वहां प्रॉब्लम, लोग कहते थे जो जादू टोना कर रही है, प्रेयर कर रहे कि क्या कर, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, तो जादू टोना। वहां खाली किया, फिर दूसरी जगह खाली किया, फिर तीसरी जगह। कितना खाली करते, नुकसान हमारा ज्यादा होता था। सामान उठा के इधर से उधर लेके जाओ, फिर वहां पर सब कुछ सही करो, फिर वो करो, परेशान हो गए। फिर एक मिल गया हमें जहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, हालेलुया। फिर वहां शुरू किया परमेश्वर का काम, हालेलुया। जब शुरू किया, अन्य भाषा जितना मर्जी, फ्लोर आई थिंक दूसरे मंजिल में रहते थे, पूरा वो हिल जाता था, वो फ्लोर हिल जाता था पवित्र आत्मा में भर के। ये इनको पता है, हालेलुया। ये बताते हैं कि मैंने वीडियो देखा है, वीडियो नहीं सॉरी, जब मैं वीडियो में नहीं आती थी तब से, आपने सुना ही होगा। तो पवित्र आत्मा, पहले 2 घंटे मैंने प्रार्थना करना, फिर सुबह की प्रार्थना करना, ऐसे रात की प्रार्थना करने से पहले फिर प्रार्थना करना, हालेलुया। करते करते, हमारे पास घर नहीं था, कुछ नहीं था,
लेकिन मैं एक और मैं आपको गवाही बताना चाहती हूँ, सुनेंगे आप? टाइम है आपके पास? प्रभु के लिए टाइम दो, प्रभु फिर आपके पास टाइम देगा। हालेलुया। और हमारा विश्वास ऐसा था, हम घर ढूंढने जाते थे, और जब घर ढूंढने जाते थे तो जहाँ खाली जगह दिखती थी वहां प्रेयर करना शुरू कर देते थे। प्रभु ये जमीन मेरा, प्रभु ये भी जमीन मेरा, प्रभु ये भी जमीन मेरा, प्रभु ये भी जमीन मेरा। और जहां जहां प्रेयर किया फिर वापस आ जाते थे। फिर एक बार प्रार्थना तो करके आ गए हम लोग, जहां पर हमने लेना नहीं था, जस्ट ये जमीन बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हमारा घर होगा तो कैसा लगेगा। जीरो बैलेंस आपके पास और आप प्रेयर करने गए हो, आपके अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं है, और आप करके दिखाना जमीन वहां पर जाके, ऐसा विश्वास होना चाहिए आपका। प्रेयर करने गए, करते रहे, वो मॉर्निंग वॉकिंग में जाना या इवनिंग वॉक में जाना, अरे ये जमीन तो बहुत अच्छा है, अरे यहाँ पर घर बन जाए तो कितना अच्छे बात हो गए, ये तो करोड़ों का होगा। प्रेयर करके आ जाना। हमें क्या पता कि सचमुच में वो मिलने वाला है हमें। हालेलुया। हम अपना काम कर रहे थे, मैं अपना सेवकाई कर रही थी, लालच नहीं था कि ठीक है, मुझे लगता था कि इतनी उम्र में जल्दी घर किसको मिलता है, मेरे मन में था, मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, इसलिए नहीं करती थी क्योंकि शैतान भी सुनता है। समझ में आई बात? मुझे निगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, वो मन में था, मन में कभी कभी आ जाती है। इतने मतलब कम उम्र में कहाँ किसी को घर मिलता है, वो तो बहुत मेहनत करना पड़ता है घर लेने के लिए। लेकिन प्रार्थना करते गए, सेवकाई करते गए, काम करते गए, प्रभु कलीसिया का बोझ देते गया, ऑनलाइन जितने थे उनका बोझ देते गया, चर्चेस का बोझ देते गया। चर्चेस का मतलब मैं क्या कह रही हूँ, हमारे चर्च की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे चर्च की भी बात कर रही हूँ। मैं इस चर्च में ये नहीं है, उसको ये सामान दे दो। इस चर्च में क्या कहते हैं, स्विचर नहीं है, जैसे हमारे पास स्विचर लेकर आए क्या? हाँ, मिक्सर नहीं है तो मिक्सर दे दो। उस चर्च में स्विचर नहीं है, स्विचर दे दो। इस चर्च में कैमरा की प्रॉब्लम है, इस चर्च में लैपटॉप, इस चर्च में फैन नहीं है, इस चर्च में बॉक्स की है कमी है, कंप्यूटर नहीं है, ऐसे ऐसे हम बांटते गए। तो प्रभु ने रिकॉर्ड किया हमारा। हालेलुया। अपनी कमी घटी में से बोलना शुरू किया, जबकि रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी। हम बोलते थे प्रभु का काम बढ़ रहा है तो प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं तेरा चर्च, मेरा चर्च, उसका चर्च, चौथा चर्च, पांचवा चर्च, छठवां चर्च, ऐसा नहीं होता है। चर्च एक ही है। चर्च का मतलब होता है कलीसिया। जो एक मेरा चर्च करेगा फिर वहां मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ कि ना है कि नहीं है? इसलिए परमेश्वर कहता है मेल मिलाप रखो। आमीन। हालेलुया। और मैं आपको बताती हूँ, जिस जगह हम प्रार्थना करके आए थे तो फिर अपने जो एजेंट है तो उसको बोला कि जमीन दिखाने चलो भाई, कहाँ पर आप दिखा रहे हो? तो बोला ये है वो है। फिर वहाँ पर घर बन चुका था एक्चुअली, जहाँ पर हमने प्रार्थना की थी। तो मैं भूल गई थी मैं वहाँ पर को कि वहाँ घर बन गया है। तो बोला ये घर है। फिर मुझे लगा यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ जैसा लग रहा है मुझे। फिर याद आया, जब बयाना दे दिया, सब कुछ हो गया, फिर दोबारा गए, अरे यही तो प्रेयर करके आए थे हम लोग, अरे यही तो वो जगह है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने क्या किया, वो जगह को हमें दे दिया। इसलिए प्रार्थना करना मत छोड़ना, बीज बोना मत छोड़ना, हेल्प करना मत छोड़ना, प्रार्थना उससे भी बढ़कर प्रार्थना करना मत छोड़ना, और कंजूसी मत छोड़ना कभी भी। जब अपने कमी घटी में से जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तो परमेश्वर उसका आदर करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। जब हम बीज बोते हैं तो बंधन टूटते हैं। अब्राहम ने बीज बोया, इसहाक ने बीज बोया, याकूब ने बीज बोया। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारे आपको वचन बताने वाली थी। मैं हालेलुया भेद की बातें आपको बताने वाली थी, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकती टाइम को देखते हुए। कैसे इसहाक ने बीज बोया, कैसे ब्लेसेड हुआ, कैसे अब्राहम ने बीज बोया, कैसे और संतों ने बीज बोया, कैसे कैसे वो सुपर ब्लेस्ड हुए, कैसे उनका कंगालीपन गया, कैसे वो परमेश्वर की बात को मानने की वजह से वो चमक रहे थे। हालेलुया। कैसे उसके श्राप टूटे। तुम्हारे श्राप कैसे टूटेंगे? प्रार्थना तो करना है, विश्वास भी करना है, पर बीज भी बोना जरूरी है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ बीज के साथ और बोलो, परमेश्वर आज मैं जो बीज बोने जा रहा हूँ। 1 मिनट खड़े हो सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे चर्च में सब खड़े होकर बीज बोते हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि प्रभु को इतना रिस्पेक्ट दो, इतना आदर करो कि आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड जीसस। मैं तेरे सामने बैठूं कैसे? मैं तेरे सामने तो बैठने के भी लायक नहीं। मैं बीज बोने जा रहा हूँ तो मैं बैठने के लायक नहीं हूँ। परमेश्वर आपको पता ही है, जब हम ऐसे हम करते, दर्द हो रहा है घुटने में, खड़े हो जाए ऐसे करके, क्यों मालूम है? आप परमेश्वर को नाटियों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी मेरी बहुत सारी गवाही है, पर टाइम नहीं है। दर्दों में भी, प्रॉब्लम में भी मैं चर्च जाना नहीं छोड़ी। मुझे चेयर में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं नीचे बैठती थी हमेशा। लेकिन मैं इतनी बीमार थी कि मुझे चेयर में बैठना पड़ा। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं चेयर में नहीं बैठ सकती, मैं शर्मिंदगी है चेयर मेरे लिए।
मुझे नीचे बैठना है, घुटने पे आना है। हालेलुया। तो मैं तो आपको जस्ट खड़े होने के लिए बोल रही हूँ मैं। हालेलुया। इसलिए खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो। यही प्रार्थना प्रभु आपकी सुनने वाला है। और अपने हाथों को उठाओ। आज जो कोई भी हो मायने नहीं करता, आज ये मायने करता आपका विश्वास कितना बड़ा है, आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो, ये सबसे ज्यादा मायने करता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं जो बीज बोने जा रहा हूँ, ऊंची आवाज में बोलो, आज मैं जो बीज बोने जा रही हूँ, कुरनेलियुस को जैसे याद किया वैसे मुझे भी याद करना। परमेश्वर मुझे भी याद करना। आपने अब्राहम को याद किया और उसको बेबी के साथ ब्लेस कर दिया। परमेश्वर हमने इतनी सारी गवाही सुनी है। आज ये जो चर्च में, जो कलीसिया में है, जितने लोग आए हैं, हर एक जगह से परमेश्वर पिता, कपूरथला से, सुल्तानपुर लोधी से, हर जगह जगह से आए हैं परमेश्वर पिता। आज जो खुशी आनंद के साथ बीज बोने जा रहे हैं, प्रभु के बीज को याद करना। जो तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए बोने जा रहे हैं, खुशी आनंद के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आज इनके बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक श्रापित चीजें छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदगी चीजें जोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐ शैतान जो तूने इनकी हेल्थ को चुराया है, इनके बिजनेस को चुराया है, बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। बोलो जाए, बोलो यीशु के नाम में जाए। हर एक बंधन जो शैतान ने किया है, हर एक गलत चीजें जो आपके लाइफ में हो रही है, हर एक दुष्टात्मा जो अटैक कर रहा है, आपके फाइनेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो चोर जो चोरी कर रहा है, बोलो होली गॉस्ट फायर, फायर, बोलो होली गॉस्ट फायर, फायर, बोलो परमेश्वर की आग गिरे, परमेश्वर की आग बोले परमेश्वर की आग गिरे, परमेश्वर की आग आज से आपका फाइनेंस सुपर ब्लेस्ड हो, आज से आपका काम आगे बढ़े, आमीन, आपका बिजनेस आगे बढ़े, आमीन, आपकी जिंदगी सेम न रहे, आमीन, आपका परिवार सेम न रहे, आमीन, परमेश्वर आपको पूछने किंतु आज से ठहरा, आमीन, और आज से आप परमेश्वर के कहलाए, आमीन, आपको किसी के आगे सिर न झुकाना पड़े, हालेलुया, परमेश्वर आपको ऊंचा करे। आमीन। जब अपना बिजनेस को परमेश्वर के कामों के साथ अटैच करते हो तो आप बढ़ने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन, आप बढ़ने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जितने पास्टर जी लोग हैं, जितने कलीसिया हैं, जितने टीम है, जितने मेंबर हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं इस लायक तो नहीं कि मैं और भी लोगों के लिए, पास्टर जी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग खोल दे उनके लिए भी, स्वर्ग खुल जाए इनके लिए भी, स्वर्ग खुल जाए इनके लिए भी, और ये आपका अनुग्रह है। पवित्र आत्मा के हाथों को छू, जिन्होंने हाथों को ऊंचा किया है, प्रभु जी छू ले, प्रभु जी छू ले। आए बंधन टूट जाए, शैतानी ताकत खत्म हो जाए, रास्ते खुल जाए, शैतान ने जो चुराया 100% वापस मिले, आपका हेल्थ वापस मिले, आपका फाइनेंस वापस मिले, आपकी जॉब वापस मिले, आपका काम वापस मिले, आपके जमीन वापस मिले, आपके रुको काम बनने लगे, जो काम रुक के एक साइन के बिना नहीं हो रहा, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो रास्ते खोलने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर का अनुग्रह पर हो, परमेश्वर को अनुग्रह पवित्र आत्मा पर उतरे, आपके लिए सेम न रहे। होली स्पिरिट टच 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 टच, होली स्पिरिट रबकत नमः शांति रबा शांति रलेबेके, ये रबा शांति संत नमः खंड नमः संत देवोशन से लेबेके दना टच। जितने हाथों को उठाए हैं प्रभु याद कर, छू ले प्रभु, किसी की लाइफ सेम न रहे, किसी की परिस्थिति सेम न रहे, प्रभु अगुवाई कर। बुद्धि दे, समझ दे, जो बिजनेसमैन है उनके लिए प्रार्थना करते हो, उनके बिजनेस को बढ़ा परमेश्वर पिता, बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी दे, प्लानिंग दे, समझ दे, बुद्धि दे, विजडम दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन, ताकि ये बढ़ सके यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन, तेरे कामों को बढ़ा सके यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। इनका बिजनेस हर एक बिजनेस से बड़ा हो जाए, आमीन, हर एक बिजनेस से बड़ा हो जाए, आमीन। कस्टमर और क्लाइंट की घोषणा करते हैं, आमीन, आपका खेत और खलिहान सुपर ब्लेस्ड हो, आमीन, आपका काम सुपर ब्लेस्ड हो, आमीन, आपका जीवन सुपर ब्लेस्ड हो, आमीन, आपका परिवार सुपर ब्लेस्ड हो, आमीन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन,